बसा है। अगर कन्हैया को बेचैन करना हो तो उनकी बांसुरी को चुरा लेती थी गोपी, श्री राधा रानी सब मिल करके। और फिर ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों में रोते गिड़गिड़ाते, हे श्यामाजू, प्रार्थना अनुनय विनय करते। ये वंशी मोरे प्राण बसत है, ये वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी गई छोरी, वो वंशी गई चोरी, वो वंशी गई छोरी, वो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डालो बंशी मोरी। अब राधे हे रानी हे गारो बंसी, अब राधे रानी दे डालो बंशी मोरी। अब राधे हे रानी हे डारो बंसी। और श्री जी कहते कहा करोगे बंसी को लेके, ऐसे ही रह जाओ, एक दिन और बिना बांसुरी के रह जाओ। तो ठाकुर जी कहते श्यामा जी को, ये किशोरी जी आप तो जानती हो ये बंशी में मेरे प्राण बसते हैं। मैं सांस लूं तो मुझे संग में बंसी चाहिए, मैं शयन करूं तो साथ में बांसुरी चाहिए, हर जगह बांसुरी मेरे संगी संग चलती है। और दुनिया का कोई भी काम, जैसे आज का, खैर पता नहीं उदाहरण ये अच्छा है बुरा है, पर आज का कोई काम बिना मोबाइल के नहीं चलता ना, इसमें प्राण बसे। आदमी का कोई कुछ करना हो, उसके प्राणों को खींचना हो तो उसका फोन उससे ले लो, अब तड़पड़ाएगा, अरे राम राम, एक तो सबरी दुनिया भर की बात उसमें, और फिर वो ले लिया, अब जब तक नहीं मिले बेचैन रहेगा। तो ये ठाकुर जी का मोबाइल, ठाकुर जी को गैया बुलाना हो तो बांसुरी, गोपी बुलानी हो तो बांसुरी, किसी भक्त को आह्वान करना हो तो बांसुरी। तो ठाकुर जी कहते मैं कैसे रहूंगा यार बांसुरी के बिना। काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, काहे से मैं गाऊं राधे काहे से बजाऊं, काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, काहे से मैं गाऊं राधे काहे से बजाऊं, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से
क्या बुलाऊंगो, यही तो कदम पे ठाड़े है के खड़े है के तो मैं बांसुरी बजा बजा के आवाज लगाऊं, अरे कारी, अरे ओ धौरी, अरे ओ मेरी गंगी, अरे ओ पद्मा, ये सब ठाकुर जी के गैयान के नाम है। फिर सखीन को बुलाते, अरे ओ ललिता, अरे ओ विशाखा, अरे ओ चित्रा, सुन रास को समय है गयो है, चलो आओ आओ सब जल्दी आओ। ये बांसुरी तो जा जा के कान में बोलती है गोपियों के। गोपी कहती है हमारी गलती क्या, अगर हम तुमसे जुड़ी तो इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं, सारी गलती इस बांसुरी की है। इसने हमारा जीना आराम कर रखा, ये हमें जीने नहीं देती। माधवी सखी की कथा सुनाते हम, अभी तो संक्षेप में सुनाते हैं। एक माधवी नाम की गोपी थी, उसका ब्याह बरसाने की थी, ब्याह नंदगांव में हुआ। तो छोटी थी तो ब्याह हो गया था, बड़ी हुई तो फिर विदाई हुई, गोना हुआ। तो जब गोने के लिए तैयार हो रही तो उसकी माँ ने उसको यही समझाया, बेटी उस नंदगांव में तू जा तो रही है, पर सुन वहां एक बहुत भयानक जादूगर रहता है, बड़ा भयानक जादूगर है, सबके चित्त को चुरा लेता है। इसलिए तुझे कहीं मिल जाए ना तो नजर घुमा लेना, उसकी तरफ देखना मत। और ना भी मिले तो जैसे हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है, इसके पास भी एक छड़ी है। छड़ी का नाम है, अरे बोल लो ना, छड़ी का नाम है बांसुरी। सुन नहीं लेना, कान बंद कर लेना, कुछ भी हो जाए सुनाई नहीं देनी चाहिए। माधी बोली अगर सुन ली तो, बोले सुन ली तो फिर तू गई काम से, फिर तेरा कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी। क्यों? पहले तो ऐसे ही बुलाता ये, वृंदावन में भी तुमको ऐसे ही बुलाएगा लोभ लालच दे करके, लेकिन वहां जब पड़े पड़े तुम अपना जीवन सर्वस्व ने मान लोगे ना, तब देखना फिर पड़े पड़े एक दिन ऐसा आएगा जब कान में बांसुरी सुनाई देगी। वृंदावन गए, अब भी वो रिक्शा टुक टुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका घंटी सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी माइक की आवाजें सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी हल्ला सुन रहा है। तो वृंदावन का रस अभी प्राप्त हुआ नहीं है। वृंदावन जाकर के जब यमुना पुलिन पर बैठ करके श्री श्याम सुंदर की बांसुरी कान में सुनाई दे, तब समझना आहा, अब हम पर रास बिहारी की कृपा हो गई है। आज हमारी शरद पूर्णिमा हो गई है, आज हमें रस रास विलास का। और ब्रज में तो रास देखो कितना आनंद में गाया जाता है। वो रास लीला भी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी बोलते हैं, आओ सखी, आओ प्यारे, आओ श्यामा श्याम, तुम्हारे रास मंडल को समय है गयो है। तो फिर किशोरी जी आती हैं और तब रास हो, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही रास होता है भैया, ये तो पक्का है। अगर रास करना ही होता तो ये राम अवतार में ना कर लेते, ये नरसिंह अवतार में ना रास कर लेते, ये वामन अवतार में ना रास कर लेते, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन अवतारों में किशोरी जी नहीं थी। इस अवतार में जब पूर्णता में किशोरी जी प्राप्त हुई, तब ठाकुर जी ने सोचा अब रास का मन बनाते हैं, क्योंकि अब हमारी श्यामा जी कृपा करेंगी तो फिर हमें रास का आनंद मिलेगा। और तब श्री किशोरी जी ने कृपा करी और तब शारदीय रास हुआ। कई रास हैं, इसलिए हम शारदीय रास बोल रहे। रास कई है, बसंत रास भी है, शरद रास भी है, एक नित्य रास है जो रोज होता है, पर आज शरद पूर्णिमा का रास है। हमने सुना है आपके यहाँ भी होता है कुछ आज रात्रि को, हाँ डांडिया होता, गरबा होता। और हम एक बात बोले, डांडिया में उलझ के मत रह जाना, मतलब कोई नाचना गाना है उसी में मन, और कई बार यहाँ तो ऐसा नहीं होगा और कई जगह ऐसा हो जाता है कि उस रस को भूल जाते हैं हम लोग और उसका मनोरंजन बना देते हैं। वैसा नहीं, मन से सोचिएगा ऐसा क्या करूं कि आज भरी भीड़ में भी ठाकुर जी के संग नाच पाऊं, आज उनका हाथ पकड़ के नाच सकूं। आज इस रास में दुनिया के संग नहीं नाचना है, आज इसमें डांडिया लेकर के ठाकुर जी के साथ
रास करना। तो देखो देखो री ई ले लो। हम सोच के तो नहीं आए थे, हमने ये था कि आज नहीं गाएंगे, कल ही गाएंगे, पर आज गाया नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, हमारे मन में अधूरा रह जाएगा, हमको लगेगा कुछ छूट गया। तो नंददास जी का एक बहुत सुंदर भाव है, ब्रज का भाव है। अष्टछाप के कवि हैं श्री नंददास जी, उन्होंने ये भाव लिखा है। और वो भी कब लिखा है? जब उनके प्राण जा रहे थे, यमुना के तट पे वो पड़े थे, तो किसी ने देखा कि एक टक लगाए कहीं देखे जा रहे थे, तो सबने पूछा नंददास जी से, गोसाई जी क्या दिख रहा है आपको? तो गोसाई जी ने कहा कि मुझे क्या दिख रहा है? रास करते हुए ठाकुर जी। क्या दिखता है? गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। गोपिन के मध्य राजे मुकुट अरे सखी देखो देखो काहे रहे हो? महारास है रहे हो। देखो देखो रीना कर नट निर्तत कालिंदी तट। देखो रीना गर नट कालिंदी